मेंस एग्जाम ओवर हो गया। अब जिन बच्चों का रिजल्ट बेहतर आ रहा है वो जे एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जे एडवांस का जो एग्जाम है वो 18 मई को होने वाला है, लेकिन उसके बाद आपका तुरंत रिजल्ट आएगा, रैंक आएगा। रैंक आने के बाद आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आपका कॉलेज मिल रहा है या आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। काउंसलिंग आपका एक जोसा का होता है और एक सीसेप का होता है। जब आप जेईई मेंस और जे एडवांस देते हैं उसके बाद कॉलेज लेने के लिए आपको दो प्रकार की काउंसलिंग होती है, एक जोसा की काउंसलिंग होती है और एक सीसेप की काउंसलिंग होती है। तो लगभग आपके 7 राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें 5 राउंड जो होते हैं वो जोसा की काउंसलिंग होती है और 2 राउंड जो होती है वो सीसेप की काउंसलिंग होती है। तो जो सीट जोसा में खाली रह जाती है वो सीट सीसेप के द्वारा भरी जाती है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे तरीके से जोसा की पूरी काउंसलिंग का डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। आखिर किस तरीके से आप काउंसलिंग करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस डेट में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, प्रॉपर बातें करेंगे बच्चों इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में पूरे तरीके से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए सबसे पहले। चलिए आज सारी बातें बताते हैं 25 का जोसा के बारे में, क्या क्या आपको डेट्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, वो सारी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि 75% की क्राइटेरिया कहाँ पे जरूरत पड़ती है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे पूरे तरीके से कि आखिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए। अब यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर जोसा है क्या। तो जोसा एक काउंसलिंग करता है जहां से ये काउंसलिंग करके बच्चे को आईआईटी में भेजता है, आईएनआईटी में भेजता है, ट्रिपल आईटी में भेजता है और जीएफटीएस में भेजता है। ये जोसा आपको कॉलेज अलाउड करता है और यहां से आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीएस में आपको भेजता है। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको सीट अलाउड करता है, आपको आपके रैंकिंग के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब आते हैं इसके डेट पे। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए बीटेक या बी आर्क में, तो आपके पास जे एडवांस क्वालिफाई होना चाहिए, हैव सिक्योर एट लीस्ट 75% मार्क्स इन क्लास 12 होने चाहिए और एससी एसटी के लिए 65% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। मस्ट हैव पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इन क्लास 12, आपको इसमें पास होना पड़ेगा। तो ये आईआईटी में एडमिशन के लिए था। अब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीएस में एडमिशन के लिए क्या होता है, तो आपको जेईई मेंस 2025 क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपके क्लास 12 पास होने चाहिए 75% मार्क्स से और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 65% मार्क्स से, और आपके टॉप 20 परसेंटाइल में आपको आना पड़ेगा आपके क्लास 12 के बोर्ड में। अब ये टॉप 20 परसेंटाइल बोर्ड में कहां दिखेगा सर? अगर मेरे 75% नहीं है तो सर ये टॉप 20 परसेंटाइल कहां दिखेगा? मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 75%। अब देखिए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहां पे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होते हैं। 23 आईआईटीज, 31 एनआईटीज और 26 ट्रिपल आईटीज और 40 जीएफटीएस कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट होता है। उसके बाद सीट्स जो होते हैं वो आईआईटीज में जो सीट है 17,760 सीट है, एनआईटी में 24,219 सीट है, ट्रिपल आईटी में 8,546 सीट है और जीएफटीएस में 9,402 सीट्स है। अब इन सीट को भरने के लिए आपको काउंसलिंग करवाना पड़ता है। अब यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जोसा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तब आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि हम आपको बताएंगे भी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो काउंसलिंग का ये डेट है जो आपको पहले से ही बता दिया गया है। जेईई एडवांस 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो 18 मई को है। पहला पेपर 9 से 12 है और दूसरा पेपर 2:30 से 5:30 है। ठीक है, उसके बाद आपका जे एडवांस जो है वो रिस्पॉन्स सीट आपको 22 मई को मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रोविजनल आंसर की 26 मई को मिल जाएगा। उसके बाद फीडबैक एंड कमेंट प्रोविजनल आंसर की आपका 26 से 27 मई तक रहेगा। उसके बाद आंसर की रिजल्ट ऑफ जे एडवांस जो है वो 2 जून को आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट का आपका 2 से 3 है। उसके अलावा आपका जोसा का जो काउंसलिंग है वो टेंटेटिव है,
कि आपका 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये टेंटेटिव है, ये एक्चुअल अभी नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 24 के जो डेट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखे जाए तो जेईई मेंस का जो जेईई मेंस 24 का रैंक आ गया था। उसके बाद 9 जून को आपका जे एडवांस का रिजल्ट अनाउंस हो गया था। 10 जून को आपका चॉइस फिलिंग का डेट आ गया था सैटरडे को, और लगभग आपका 20 जून तक आपका पूरा प्रोसेसन राउंड 1 स्टार्ट हो गया था। ये सारे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट था, और उसके बाद 20 जून तक सीट अलाउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए राउंड 1 जो है आपका स्टार्ट हो गया था कब से, ये 24 से डेटा आपको मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। और राउंड 1 राउंड 2 आप देखिएगा कितने राउंड तक चलता है, राउंड 3 राउंड 4 और राउंड 5, ये आपका राउंड 5 तक जोसा चलता है। और उसके बाद जो 2 राउंड बनते हैं, 7 राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसमें 5 राउंड जो होती है वो जोसा की होती है, और 2 लास्ट के जो 2 राउंड होते हैं 6 और 7th राउंड वो सीसैप की राउंड होती है। तो वहां पे जो 2 सीट जोसा में खाली रह जाती है वो सीट सीसैप से भरी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके सीट्स खाली पड़ जाते हैं और कम मार्क्स, कम परसेंटाइल, कम रैंक वाले को भी जो है वो एक अच्छा NITs या ट्रिपल ITs मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लास्ट राउंड जो चला था वो लगभग आपका जुलाई 26 तक चला था, लास्ट राउंड पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो 2024 का। तो यहां भी बिल्कुल वही चीजें आपको देखना पड़ेगा कि जुलाई के लास्ट तक आपका राउंड फर्स्ट होगा, और अगस्त तक आपका सीसैप काउंसलिंग खत्म हो जाता है, मतलब 10 अगस्त से 15 अगस्त तक आपका सीसैप भी खत्म हो जाता है। तो यहां पे ये पूरे तरीके से 2 काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। जो भी प्रोसीजर है मैंने आपको बताया कि इस डेट में आपका पूरे तरीके से राउंड 1 स्टार्ट हुआ था, फिर राउंड 2 स्टार्ट हुआ था। पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको सीट अलाउट होता है, फिर आपको वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। आपको मैं एक फॉर्म दे रहा हूं, आपके कमेंट बॉक्स में, उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उस फॉर्म को फिल करने से फायदा आपको ये होगा कि उस फॉर्म में आपको जितनी भी आपको मतलब प्रॉब्लम आएगी, आपको जो भी दिक्कत आएगी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो हम आपको गाइड करेंगे, और वहां पे जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप हमें वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको दिक्कत होगी वहां पे आप पूरे तरीके से काउंसलिंग के लिए आप वहां पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वहां से हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। हम आपको काउंसलिंग में भी मदद करेंगे, हम आपको कॉलेज दिलवाने में भी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब रखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए। हम आपके तक लगातार वीडियो लाते रहेंगे, आप मेरा मनोबल हाई करते रहिए, हम आपके लिए वीडियो अच्छे लाते रहेंगे। वहां से आपका संभावनाएं बढ़ जाएगी कि आखिर आपको कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम आपको एक चीज बताते हुए भी चलेंगे। बाकी आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है, क्या रैंक आ रहा है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।